जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ते हैं, वो भी सेकेंडों में कर लेंगे। प्रश्न क्या है देखिए, यह है प्रश्न 34,300 रुपए का 14.2/3% वार्षिक के दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप परसेंटेज को लीजिए 14.2/3%। इसका फ्रैक्शन निकालिए, जो फ्रैक्शन होता है 1/7 होता है, यानी इसका भिन्न रूप, यानी ये मूलधन होता है और 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो जो मिश्रधन है वो 8 हो जा रहा है, यानी 7 से 8 हो गया। और यह क्रिया 3 वर्ष करना है, तो हमको घात 3 यहाँ और यहाँ 3 कर देना है। इस 7 का घात 3 करने पर इसकी वैल्यू 343 हो जाएगा और इसकी 512 हो जाएगा। ठीक है, ये मूलधन हो जाएगा और ये मिश्रधन हो जाएगा। जो दोनों का अंतर होगा वो ब्याज होगा। कितना अंतर आएगा? 169 आएगा। ठीक है, तो जो मूलधन दिया था वो हमको दिया था 34,300 और यहां पे जो आ रहा है 343 आ रहा है। तो 34,300 होने के लिए इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? तो 100 से करना पड़ेगा। तो जो ब्याज होगा 169 ना होकर के यह भी 100 गुना हो जाएगा, अर्थात 16,900 रुपया ब्याज होगा। और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 62, 132, 237 को भाग करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, अर्थात इनमें से वह संख्या क्या है जिसको यदि हम इन सब में भाग करें तो हर हालत में शेषफल समान ही बचे। सबसे पहले आप 62 को, 132 को, 237 को लिख लीजिए। इनका अंतर करिए 70 आएगा। इनका कितना अंतर होगा? 105 आएगा। और फिर इनका आपस में अंतर करिए जो कि 175 आएगा। ठीक है, अब क्या करिए आप कि इन सब का 70 का, 105 का और 175 का निकाल लीजिए मौसा, और वही आपका आंसर होगा। तो मौसा का टिक भी आपको बताया हूं मैं, नहीं देखे देख लीजिएगा। इनका मौसा आएगा 35। तो ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न क्या है, वह निम्नतम संख्या क्या होगी जिसमें 4, 5, 6 से भाग करने पर क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है, अर्थात इन सब से इनमें से किसमें भाग करने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेषफल प्राप्त हो। सबसे पहले क्या करिए आप कि दिए हुए इन संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए। 4, 5, 6 एलसीएम निकालते कैसे हैं? सबसे बड़ा वाला को लीजिए 6 को। अब 6 को इन सब से डिवाइड करिए, नहीं हो पा रहा है, इसको दूना कर दीजिए। 6 दूना के 12, 4 तिहाई 12, तो ये तो खत्म हो गया, बच गया 5। 5 से कटेगा क्या? नहीं। तो 12 का पारा पढ़िए 2 बार, 24 कटेगा नहीं। 3 बार पढ़िए 36 कटेगा नहीं। 4 बार पढ़िए 12 चौक 48 कटेगा इससे नहीं। 12 बचे 60, इससे कटेगा हाँ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? लघुत्तम में एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये भी खत्म हो गया। जो एलसीएम आता है ना, उस एलसीएम में से या तो 4 में से 1 घटा दीजिए, या 5 में से 2 घटा दीजिए, या 6 में से 3 घटाइएगा, 3 ही बचेगा। और उस 3 को इस लघुत्तम में से घटा दीजिए, 57 आएगा और यही आपका आंसर होगा। अर्थात यह वह संख्या है जिसमें यदि हम 4 से 5 से भाग करें तो क्रमशः शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।